हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं एमिंग हाई यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज बात करूंगा क्लास 12 के चैप्टर में आप लोगों को कितना पढ़ना है और कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में आएगा। और मैं आप लोग को यह भी बताऊंगा कि आप लोगों को क्लास 12 में कितना यूनिट पढ़ना है और उसके अंदर कौन कौन सा आप लोगों को चैप्टर पढ़ना होता है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यह वीडियो को अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा ताकि उन फ्रेंड्स के भी पता चल सके कि आप लोगों को क्लास 12 में कितना चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को क्लास 12 में कितना यूनिट पढ़ना है। यानी आप लोग क्लास में पढ़ना होगा ना कोई यूनिट कितना चैप्टर उसके अंदर आएगा। यूनिट के अंदर चैप्टर होता है, आप लोग को पता होगा कि यूनिट होता है जो बड़ा होता है और यूनिट के अंदर चैप्टर आता है और चैप्टर के अंदर टॉपिक आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोगों को क्लास 12 में कितना यूनिट पढ़ना है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास 12 में एनसीईआरटी के अनुसार टोटल 6 यूनिट पढ़ना होता है। वह कौन कौन सा होता है आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं बताता हूं। जो सबसे पहला यूनिट पढ़ना होता है स्टूडेंट, उसका नाम होता है रिलेशन एंड फंक्शन। जो सबसे पहला यूनिट है वह है रिलेशन एंड फंक्शन। मैं आगे बताऊंगा कि रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है, ये मैं बताऊंगा। देखिए, जो सेकेंड यूनिट है वह आप लोगों को पढ़ना होता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा स्टूडेंट, इसके अंदर कितना चैप्टर पढ़ना है, इसके अंदर मैं आप लोग को अभी बता दूं, इसके अंदर आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना होता है। आगे पढ़ना है कैलकुलस। क्लास 12 का ये जड़ है कैलकुलस। इसको अगर आप लोग मिस किए ना तो आप लोगों को मान लीजिए कि 35 मार्क्स गया। टोटल के टोटल 35 मार्क्स आप लोग को खत्म हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को जितना भी क्लास 12 का चैप्टर है और टॉपिक है उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह आप लोगों को कैलकुलस से पूछा जाता है क्योंकि इससे आप लोगों को 35 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। मैं आगे भी बात करूंगा कि कौन सा चैप्टर से आप लोगों को कितना मार्क्स का आता है, उसमें आप लोगों को बिल्कुल आगे डिटेल में बताऊंगा। तो आगे देखते हैं कि कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है। तो जो 4th टॉपिक पढ़ना है स्टूडेंट वह आप लोगों को पढ़ना है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ये भी आप लोगों को क्लास 12 में बहुत बड़ा टॉपिक है। जब मैं इसको वीडियो बनाऊंगा तब इसका बहुत लेक्चर आप लोगों को चलेगा क्योंकि ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अभी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को क्लास 12 के लिए वह है कैलकुलस। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है यूनिट 5 में वह पढ़ना है आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है। ये आप लोगों को थोड़ा सा कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इससे 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो बहुत आएगा, उससे ज़्यादा आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन नहीं आएगा। और जो सबसे लास्ट यूनिट पढ़ना है स्टूडेंट उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसमें आप लोगों को यह भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो अब हम लोग देखते हैं ना स्टूडेंट कि यूनिट के अंदर आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर का नाम, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है देखते हैं हम लोग। तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है क्लास 12 मैथ यूनिट। आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे पहला कौन सा यूनिट है, तो वह है रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंदर आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट। कौन पढ़ना है, तो एक पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी में अनुसार रिलेशन एंड फंक्शन को एक ही चैप्टर में बांटा गया है। लेकिन अगर कोई बुक उठाइएगा रेफरेंस बुक तो उसमें देखिए कि रिलेशन को अलग पढ़ाया गया है और फंक्शन को आप लोगों को अलग पढ़ाया गया। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा किस बुक में, तो रेफरेंस बुक एनसीईआरटी को छोड़कर आप लोग देखिएगा कोई भी बुक उठाकर तो उसमें रिलेशन अलग पढ़ाया गया है और फंक्शन को अलग से पढ़ाया गया है। लेकिन एनसीईआरटी में आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन एक ही साथ पढ़ाया गया है। और मैंने अभी बताया कि जो आप लोगों को मेन बुक होता है ना स्टूडेंट वह होता है एनसीईआरटी, क्योंकि कोई भी आप लोगों को रेफरेंस बुक उठा लीजिए वह एनसीईआरटी का ही टुकड़ा रहता है और एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जितना कॉन्सेप्ट आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया हुआ है सिर्फ वही रहता है रेफरेंस बुक में, लेकिन उसमें क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा रहता है रेफरेंस बुक में। यही एनसीईआरटी और आप लोगों को रेफरेंस बुक में डिफरेंस होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो क्लास में आता है फॉलो करता है सीबीएसई वह करता है एनसीईआरटी, इसलिए मैं जो एनसीईआरटी में है उसके अनुसार से मैं बता रहा हूं कि आप लोगों को कितना सा चैप्टर पढ़ना होता है। और जो आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन में जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है
वह पढ़ना है इनवर्स ट्रीगो फंक्शन। जो आप लोगों को सेकेंड चैप्टर है किसमें, रिलेशन एंड फंक्शन में, वह है आप लोगों को इनवर्स ट्रीगो फंक्शन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिट 1 में हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ते हैं। तो यूनिट 1 में हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन को और इनवर्स ट्रीगो फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या क्या कौन कौन से चैप्टर उसके अंदर आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को था वह था अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में स्टूडेंट आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना होता है। कौन कौन पढ़ना होता है, तो पहला चैप्टर पढ़ना होता है मैट्रिक्स और दूसरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होता है डिटर्मिनेंट। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे बाद में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि रिलेशन एंड फंक्शन से कितना मार्क्स का आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इनवर्स ट्रीगो फंक्शन से आप लोगों को कितना मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता है नंबर, और ऐसे ही बताऊंगा प्रत्येक जितना भी आप लोगों को चैप्टर स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा टोटल के बारे में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं आगे थर्ड टॉपिक यूनिट पे कि कौन कौन सा थर्ड यूनिट है आप लोगों को। तो देखिए आप लोगों को थर्ड यूनिट दिख रहा होगा कैलकुलस। मैंने शुरू ही बताया था ना कि जो कैलकुलस है वह क्लास 12 का सबसे बड़ा टॉपिक यूनिट है। देखिए तो इसके अंदर आप लोगों को टोटल 5 चैप्टर देखने को मिलता है और ये चैप्टर थोड़ा मोना बड़ा नहीं है। ये चैप्टर जो आप लोगों को दिख रहा है वह बहुत बड़ा चैप्टर है। आप लोगों को जब देखिएगा इस जो का मैं जब लेक्चर बनाऊंगा तो वह बहुत बड़ा मतलब जाएगा, 10 लेक्चर में जाएगा, 15 लेक्चर में जाएगा आप लोगों को क्लास। और उसके बाद उसके अलावा इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करवाएंगे। तो देखते हैं कैलकुलस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना होता है। तो कैलकुलस में जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है स्टूडेंट वह पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो आप लोगों का पहला चैप्टर है उसका नाम है कंटिन्यूटी एवं डिफरेंशिएबिलिटी। जो सेकेंड चैप्टर है वह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो कैलकुलस में आप लोगों को सेकेंड चैप्टर है वह है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और कैलकुलस में जो थर्ड चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होता है वह पढ़ना होता है इंटीग्रल्स। ये आप लोगों को बहुत बड़ा चैप्टर है स्टूडेंट, मान लीजिए अभी ही कि इंटीग्रल्स है वह बहुत ही बड़ा चैप्टर आप लोगों को क्लास 12 में है। और जो फोर्थ चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है कैलकुलस में उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और जो फिफ्थ चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है वह पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूनिट 3 में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में। तो यूनिट 4 में आप लोगों को 2 चैप्टर पढ़ना होता है। कौन कौन, तो एक वेक्टर और एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में आप लोगों को पढ़ना होता है। अब आप लोगों को बचा 2 यूनिट 5 और 6। मैं उस पर भी दिखाता हूं कि आप लोगों को कौन कौन सा उसमें चैप्टर पढ़ना होता है। तो ये आप लोगों को स्क्रीन के सामने दिख रहा है कौन, यूनिट 5 और यूनिट 6। ये आप लोगों को सिर्फ इसमें दोनों में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना होता है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में जो आप लोगों का यूनिट है उसमें सिर्फ आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग की पढ़ना होता है। और जो प्रोबेबिलिटी यूनिट है उसमें आप लोगों को यहाँ पे देखिए लीनियर प्रोग्राम की नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था प्रोबेबिलिटी सिर्फ पढ़ना होता है, लीनियर प्रोग्राम नहीं। यहाँ पे आप लोगों को यूनिट 6 में प्रोबेबिलिटी के बारे में ही सिर्फ पढ़ना होता है। तो आप लोगों को समझ में तो आ गया हो कि हम लोग कितना चैप्टर पढ़ते हैं टोटल। तो मैं आप लोग को बता दूं कि हम लोग कितना चैप्टर देखे थे। इसमें हम लोग देखे थे 2 चैप्टर और इसमें अलजेब्रा में 2 चैप्टर यानी 4 चैप्टर। और आप लोगों को कैलकुलस में 5 चैप्टर तो 9 चैप्टर। और आप लोगों को यूनिट 4 में 2 चैप्टर तो 9 और 2 11 चैप्टर। और यहाँ पे आप लोगों को 2 चैप्टर और यानी 11 to 13। यानी आप लोगों को क्लास 12 में टोटल 13 चैप्टर पढ़ना होता है, 13 चैप्टर पढ़ना होता है। तो आप भी तो आपने समझ चुके होंगे कि क्लास 12 में हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं मार्क्स के बारे में कि कौन सा चैप्टर से आप लोगों को कितना मार्क्स आता है। तो देखिए आप लोगों को दिखाता हूं आगे। आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन पे कि आप लोगों को जो 80 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें दिया गया है कि आप लोगों को कितना मार्क्स किस चैप्टर से आता है। तो देखिए आप लोग जो सबसे पहला चैप्टर कौन था हम लोगों को, यूनिट था। यहाँ पे देखिए यूनिट का बात किया गया है। आप लोगों को सिर्फ ये यूनिट दिया गया है और बोला गया है कि आप किस यूनिट से कितना मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला हम लोग का यूनिट था रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट रिलेशन एंड फंक्शन में आप लोग को जब 80 मार्क्स का एग्जाम होगा तो उसमें आप लोगों को 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा।
है ये आप लोगों को कोई भी मतलब प्रत्येक साल लगभग 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। 8 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा, ये आप लोगों को 1 मार्क इधर उधर होते रहता है। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया हो कि रिलेशन एंड फंक्शन में कितना मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। और जो हम लोग को सेकेंड यूनिट था वह था आप लोगों को अलजेब्रा। तो स्टूडेंट अलजेब्रा से आप लोगों को 10 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो अब जो थर्ड यूनिट था वह कौन था? तो हम लोग को थर्ड यूनिट था वह था आप लोगों को कैलकुलस। देखिए आप लोग देख सकते हैं जो कैलकुलस है उसमें आप लोगों को 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 35 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ आता है कौन सा यूनिट से? तो वह आता है कैलकुलस से देखने को मिलता है। इसलिए कैलकुलस बहुत, आप लोग शुरू में ही देखिए कैलकुलस बहुत बड़ा चैप्टर था, क्योंकि उसमें आप लोगों को यूनिट था, क्योंकि उसमें आप लोगों को 5 चैप्टर देखने को मिलता है। इसलिए वहां से आप लोगों को 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आप लोगों को क्लास 12th में जो इंपॉर्टेंट है यूनिट वह आप लोगों को है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। इससे आप लोगों को 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप लोगों को एग्जाम में। देखिए यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से। और जो 5th यूनिट था वह था लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से आप लोगों को मैं बोला था कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से आप लोगों को 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और जो सबसे लास्ट यूनिट है वह प्रोबेबिलिटी, उससे आप लोगों को 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है 80 मार्क्स का अगर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम होगा तो आप लोगों ने देखा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा यूनिट है स्टूडेंट? तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वह है आप लोगों को कैलकुलस। उसके बाद आप लोगों को सबसे ज्यादा मार्क्स किससे आता है? तो आता है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से आता है। उसके बाद कौन सा यूनिट से सबसे ज्यादा मार्क्स आता है? तो फिर आता है अलजेब्रा से, और फिर आता है आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन से या प्रोबेबिलिटी से, और जो सबसे कम मार्क्स का आप लोगों को क्वेश्चन आता है लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो ऐसा मत सोचिएगा स्टूडेंट कि जिससे कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, नहीं, उसको भी आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि अगर उसको नहीं पढ़िएगा तो उससे अगर 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है वो तो आप लोगों से छूट जाएगा ना। और बोर्ड एग्जाम में आप लोग का 80 मार्क्स में, अगर बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो उसमें आप लोगों का 80 मार्क्स में 80 मार्क्स नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने 5 मार्क्स का जो यूनिट था, चैप्टर था, उसको आप लोग पढ़े ही नहीं। तो आप लोगों को 5 मार्क्स वहाँ से कट जाएगा, आप लोग समझ सकते हैं खुद। तो देखिए आप लोग को समझ में तो आ ही गया होगा कि कौन सा चैप्टर से कौन सा यूनिट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अब क्या करें, आप लोग बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।